टाटा टेली सर्विसेज में एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि उसने गवर्नमेंट को 9.5% स्टेक अपना दे दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि ये क्या न्यूज आई है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस कंपनी में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों आज से 3-4 महीने पहले, लगभग अगस्त की बात करते हैं अगर, तो अगस्त में गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दी थी सभी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को कि उनके पास ऑप्शन है, जो एजीआर का अमाउंट उनके पास है उनको 4 सालों के लिए डेफर कर सकते हैं, और जो इंटरेस्ट उनको गवर्नमेंट को पे करना है उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो कल इन्होंने बीएससी को अपनी नोटिफिकेशन सबमिट किए, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने उस स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। यहाँ पर अब होगा क्या, जो गवर्नमेंट ने उनको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी थी कि जो एजीआर के ड्यूज है उनको 4 सालों के लिए डेफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 सालों के लिए डेफर हो जाएगा जो इनका एजीआर का ड्यूज है। आपको यहाँ पर याद रखना है, ये डेफर हो रहा है 4 सालों के लिए, ऐसा नहीं है कि इनको पे नहीं करना होगा। हालांकि जो इंटरेस्ट है 850 करोड़ के आसपास का, वो इंटरेस्ट की बदले में ये गवर्नमेंट को अपने कंपनी में इक्विटी दे देंगे। इक्विटी कितने रुपए की देंगे, अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को 9.5% की इक्विटी यहाँ पर इस कंपनी में मिल जाएगी, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में, जिसको आप टीटीएमएल के नाम से भी जानते हैं। 850 करोड़ रुपए का जो ये अमाउंट है ये निकल कर आया है, जो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पर बनता है। तो 850 करोड़ का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इनको, वो अब इनको उसके बदले में वो गवर्नमेंट को इक्विटी दे रहे हैं। कितने रुपए में दे रहे हैं, 41.5 रुपीस पर शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट को 850 करोड़ की इक्विटी इस कंपनी में मिलने वाली है। और दोस्तों अगर हम करंट प्राइस पे वहां पर बात करते हैं तो करंटली 275 रुपीस का ये चल रहा है, यानी कि जो अभी प्राइस चल रहा है उससे लगभग 1/6 प्राइस पे, हालांकि उससे भी कम प्राइस पे गवर्नमेंट को इक्विटी मिलने वाली है। यानी कि कंपनी को लगता है कि 41 रुपीस में अगर ये गवर्नमेंट को इक्विटी दे रहे हैं तो एक फेयर प्राइस पे ये गवर्नमेंट को इक्विटी यहाँ पर दे रहे हैं। 41 रुपीस कैसे डिसाइड हुआ, जब अगस्त में गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया था उस वक्त इस प्राइस के आसपास ये चल रहा था, तो इसलिए उस प्राइस के आसपास यहाँ पर ये दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे हैरानी की बात क्या है कि इसका जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, वो 290 रुपीस के आसपास चल रहा था जब ये ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज की। और अगर कंपनी के को लगता कि जो फेयर वैल्यू है 290 रुपीस की, वो उनको यहाँ पर मिल सकती थी, सिंस इस शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे पिछले कई महीनों से इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। 63 अपर सर्किट्स अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने में इसमें लग चुके हैं, और इसने रिटर्न 3000% से ज़्यादा की दी है। उसके बावजूद कंपनी 41 रुपीज़ में यहाँ पर देने को तैयार है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस कितना ज़्यादा इन्फ्लेटेड यहाँ पर है। इसकी दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, इसकी सेल्स आप देखिए लगातार नीचे जा रही है। इसकी सेल्स आज से 10 साल पहले 2000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अभी 1000 करोड़ के आसपास है। इससे 3-4 साल पहले देखें तो 2900-2700 करोड़ के आसपास सेल हुआ करती थी, जो कि अब 1000 करोड़ की ही रह गई है। तो लगातार इसका जो सेल्स है वो यहाँ पर कम हो रही है और शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो टीवी पे हैं, वो इस शेयर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये करने वाला है, और ये एक हिडन जेम है, ये एक हिडन कंपनी है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स आने वाले टाइम में देगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। तो उस वजह से वो जो बहुत ज़्यादा इसकी हाइप बनाई जा रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर इसके शेयर में दिख रही है। फंडामेंटली आप देखेंगे कोई भी ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप देखिए 2000 करोड़ का लॉस था इस कंपनी का पिछले, अगर आप एक साल में यहाँ पर देखते हैं, कुछ टाइम पहले 10,000 करोड़ का भी लॉस यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे, लगातार इसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस देखिए 318 करोड़ के हुआ करते थे मार्च 2010 में, आज के टाइम में आप देखेंगे 1500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इंटरेस्ट के इसके लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। आप यहाँ पर देखिए पिछले 10 सालों में -7% की सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ -7% की है। 3 सालों में, 5 सालों में 19 और 18% की डी ग्रोथ इसके सेल्स में देखने को मिल रही है। शेयर प्राइस देखिए लेकिन 3000% के आसपास इसका शेयर प्राइस ग्रो हो चुका है। 5 सालों में देखेंगे 100% के आसपास। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक हाइप क्रिएट की जा रही है इस शेयर के लिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स ताकि फंस सके। अब आप दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है, इतनी ही बढ़िया कंपनी ये है, तो आप यहाँ पर FIIs और DIIs की यहाँ पर शेयर होल्डिंग देखिए। DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड, जो इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं,
0.01% की, सिर्फ 0.01% की शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.16% की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ा पैसा अभी इन्वेस्ट किया था रिसेंट में, लेकिन अगर आप उससे पहले देखेंगे 0.35% के आसपास की हुआ करती थी, जो घट के 0.61% की रह गई थी। और आप यहाँ पर देखिए जो मेजर पैसा है वो दो लोगों के पास है, प्रोमोटर्स के पास, जो कि इसमें आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। टाटा टेली सर्विसेज, टाटा सन्स और टाटा पावर के पास यहाँ पर इसके मेजर प्रोमोटर्स हैं, मेजर शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो 74% इसका जो हिस्सा है वो मार्केट में ट्रेड नहीं होता होगा, सिर्फ ये जो 25% हिस्सा है ये ट्रेड होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स इतनी कम है जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको बोला जा रहा था कि इसको खरीदिए, ताकि वो जो लोग हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकें। वही चीज इस शेयर में यहाँ पर देखने को मिली है। अब हो सकता है काफी सारे लोग हों जिन्होंने इसमें अच्छी रिटर्न भी कमाई हो, क्योंकि ये शेयर लगातार ऊपर गया और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार उन इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोच के देखिए जिसने अब 290 पे इसका शेयर खरीदा होगा। इससे फार बेटर फंडामेंटल्स अच्छी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में देने वाली है। लेकिन जो इन्वेस्टर इसको 290 रुपए पे ये सोच के खरीदेगा कि ये 1000 रुपए का हो जाएगा, फिर ये 5000 रुपए का हो जाएगा, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फंस सकते हैं। और दोस्तों देखिए 74% जो पैसा है वो प्रोमोटर्स के पास है। और आपको एक चीज समझनी है, कोई भी कंपनी आसानी से अपनी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करने के बारे में नहीं सोचती है, अनटिल एंड अनलेस उन्हें पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, उनको लगता है कि वो प्रोमोटर से ज्यादा जानते हैं, और ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी है जो बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। और ये चीज़ भी आपको समझनी है कि ये जितनी भी बातें यूट्यूब पे होती है कि ये कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, ये सिर्फ यहाँ पर एनालिस्ट लोग ही बोल रहे हैं। कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई अच्छा विजन यहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे टाटा मोटर्स के बारे में आप देखेंगे, टाटा पावर्स का देखेंगे, वहां पर कंपनी की साइड से बहुत अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं, बहुत अच्छा काम वहां पर कर रही है। लेकिन टाटा टेली सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ऐसा कोई बहुत पॉजिटिव एनालिसिस और बहुत पॉजिटिव फ्यूचर की ग्रोथ कंपनी ने कभी प्रोजेक्ट भी नहीं की है। तो वो चीज़ें समझकर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ जब हम लाइव सेशन भी करते हैं कि ऐसी कंपनीज में जिनका फंडामेंटल्स में कुछ भी नहीं है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसके बावजूद लगातार शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ऐसी कंपनी से लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसी कंपनी को आप अवॉइड करें। और अगर आप इसमें पैसा लगाना भी चाहते हैं, जुआ खेलना भी चाहते हैं, तो अपनी ओवरऑल कैपिटल का 1-2%, 5% से ज्यादा कभी भी आप किसी कंपनी में ऐसी ना लगाएं। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आप बोलेंगे इस कंपनी के बिजनेस पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो भी बना लूंगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।